हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी सहायक अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मैं पुनः आप सबों के लिए आकलन परीक्षा 2023 में पूछे गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर लेके आया हूँ। मेरे पास ये एक क्वेश्चन बुकलेट है। इसका सीरीज़ है T125 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2023। तो आइए शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले भाग में है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सही बनाए होंगे। इसका सबसे अच्छा आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन आते हैं सतत मूल्यांकन का कार्य है। 4 ऑप्शन। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की कमजोरी का पता लगाना, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अधिक कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों को विशेषज्ञ स्तर तक पहुंचाना। इसमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। इसमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। इनमें से सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है स्प्रेंजर का प्रकार विज्ञान व्यक्ति के किस पक्ष पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए रुचि, शरीर संरचना, व्यवहारवाद, अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुचि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड, क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत पावलो, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल, मनोसामाजिक अधिगम एरिक्सन। तो इसका सबसे सही ऑप्शन जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर ये। आगे अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है प्रतिगमन का, आक्रामकता का, विस्थापन का, विनिवर्तन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बच्चे को सजा देंगे? आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, हम किसी भी बच्चे को विद्यालय से नहीं निकाल सकते। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। आप उनके माता पिता से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, बाल विकास का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल का विकास का अर्थ है क्या? बाल विकास का अर्थ है क्या? बालक की लंबाई मोटाई? बिल्कुल नहीं। बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास ये होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास, वाह सबसे अच्छा ऑप्शन है बालक का सर्वांगीण विकास। अगला ऑप्शन, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण का सिद्धांत, बी, विकास के निश्चित दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भय का भाव तो नहीं उत्पन्न हो गई है, उसमें रूठने की आदत तो नहीं हो गई है, उसमें पलायन की आदत तो नहीं हो गई है, उसमें रोने की आदत तो नहीं हो गई। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये। पुरस्कार और दंड देते समय इस बात का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि उसमें भय का भाव तो उत्पन्न नहीं हो गया है। अगला क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि। इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बहुत अच्छा ऑप्शन है। बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन और सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर
ये। आगे बढ़ते हैं। समय का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इस संबंध में परिचर्या करना, इस विषय पर संबंधित कहानियों को सुनाना, दुरुपयोग से होने वाली हानियों को बताना, स्वयं समय का सदुपयोग करना। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक 5वीं वर्ग का बालक परीक्षा में फेल हो जाता है और वह कारण बताता है कि शिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं, यह कहलाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमें नहीं मिला है, आप कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जवाब दें। अगला क्वेश्चन, विकास में PSRN पद का तात्पर्य है समस्या समाधान तर्क और संख्यात्मक, समस्या समाधान संबंध और संख्यात्मक, अवधारणात्मक कौशल तर्क और संख्यात्मक, अवधारणात्मक कौशल संबंध और संख्यात्मक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष, तो बच्चे का IQ कितना होगा? बिल्कुल हमने यहाँ निकाल के भी आपको दिखा दिया है, तरीका भी निकाल के दिखा दिया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये 125। एक प्रश्न पश्च ज्ञान वह ज्ञान है जिसे द्वारा जाना जाता है, विश्लेषण, साक्ष्य, अनुभव, सूचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको कहते हैं आत्मसातकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं, क्या क्या बाधाएं हैं? अपव्यय की समस्या, जनचेतना की कमी, शिक्षा के महत्व की अज्ञानता, इसमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सही। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में से किस शिक्षा दर्शन की देन है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, साम्यवाद, व्यवहारिकतावाद। इसका सही ऑप्शन होगा व्यवहारिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की मुख्य विशेषताएं हैं केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, अंतर्गत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। फिर भी आप इनका सही ऑप्शन यदि कुछ और लगता है तो कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, सामान्य बालकों का बुद्धिअंक होता है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन और आंसर भी है इसका ऑप्शन नंबर सी, 90 से 110 के बीच। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहलाता है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहलाता है फेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये। अनेक लोगों ने ऑप्शन नंबर बी भी बताया है, इसे आप एक बार देख लेंगे। तो ये थे हमारे बाल विकास के क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में आपको गणित के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। धन्यवाद।